नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है। अभी कुछ दिन पहले जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो भर्तियां नील की गई थी उन्हीं को लेकर के जो लोक सेवा आयोग था वो पेपर कराने जा रहा है और उसने अब विज्ञापन भी जारी कर लिया है। तो चलिए जानते हैं इस विज्ञापन में क्या है। कई लोगों को ये समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आज ही का ये वीडियो आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 14 अक्टूबर 2022 का। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि है आपकी 4 नवंबर 2022 रात्रि 11 बजे तक। तो आपको इसी तिथि के अंदर अपना फॉर्म फिल करना है। चलिए जानते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये भर्ती है ना, ये ज़िलेवार आई है, तो आपको अपने ज़िले चूज़ करने हैं और जिलेवार ही भरना होता है। ठीक है। फिर है अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो आप जिस जिले से भरोगे उसी से आप पेपर दे पाओगे। तो अपना ज़िला आप अपने अनुसार ध्यान से भरिएगा। ठीक, इसके बाद देख लीजिए, अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन पत्र। तो ये आपके आरक्षण से संबंधित है, आप इसको आराम से ध्यान से पढ़िएगा। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि जो आपको समझ में ना आए हो। और इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से भरिएगा। ये परिशिष्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो भी परिशिष्ट दिया जा रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक बार आप इसको भरने से पहले आराम से पढ़िएगा। चलिए अब जानते हैं कि जिलेवार रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो जो टोटल पदों की संख्या है वो 563 है। ठीक, इसमें पटवारी की 391, लेखपाल के 172 पद हैं। तो काफ़ी कह सकते हैं कि ठीक ठाक मात्रा में पद आए हुए हैं। देखिए, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी 391 ज़िला अल्मोड़ा के ये पद हैं। ये अल्मोड़ा ज़िले की बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति के 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 है, पिछड़ा वर्ग का 6 और आर्थिक रूप से कमज़ोर 6, अनारक्षित के हैं 31 पद और टोटल हैं इसमें 50 पद। तो अल्मोड़ा में तो 50 पद हो गए। इसके बाद आप रिक्तियों का विवरण जो दे रखे हैं, डीएफएफ में कोई पद नहीं है, पूर्व सैनिक का 1 पद है, उत्तराखंड दिव्यांग का भी कोई पद नहीं है, अनाथ महिला उत्तराखंड के अनाथ जो है वो 1 है और महिला के 12 पद हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बागेश्वर के ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल बागेश्वर में 18 पद यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे केवल महिला सीटें ही 5 हैं। ठीक, इसके बाद चमोली की बात करें तो यहाँ पे कुल 26 रिक्तियाँ हैं और इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसमें जो रिक्तियाँ हैं उसमें अनुसूचित जाति की 3 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, पिछड़ा वर्ग का अन्य पिछड़ा वर्ग का 3, आर्थिक रूप से कमज़ोर 2 और अनारक्षित के 17 और कुल 26 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें यहाँ पे सिर्फ महिलाओं को 5 पद मिले हुए हैं। ठीक, चंपावत में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 26 पद हैं, हॉरिजेंटली ये आरक्षण दिया हुआ है। और ज़िला देहरादून की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 9 पद दिए हुए हैं। और इसी के साथ नैनीताल में भी ये 27 पद टोटल। ठीक, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 79 इसमें पद दिए हुए हैं। और पिथौरागढ़ की बात करें तो 38 यहाँ पे पद दिए हुए हैं। ठीक, रुद्रप्रयाग की बात करें तो 13 यहाँ पे पद दिए हुए हैं। आप अपने अपने ज़िले के अनुसार अपने पदों को देख सकते हैं दोस्तों। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। उत्तरकाशी में 60 पद हैं और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण इन्हीं जो भर्तियाँ निकली हुई हैं इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ
और मेरी कोशिश रहती है कि आपके जो भी 20 नंबर जितनी भी आपकी हिंदी पूछी जाती है उसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं यदि आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की हमारी विशेष सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो, जिस पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चर्चा के विषय होते हैं उन पर बात करते हैं। देहरादून अगर हम बात करें, ये राजस्व उपनिरीक्षक के जो 172 पद थे ना, तो वो चंपावत में एक पद है, यहाँ पे देहरादून में हैं इसके 38 पद। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें 38 हरिद्वार और देहरादून में ही है। हरिद्वार में 51 है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आयु सीमा, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोई वैसा ख़ास इसमें जैसे रहती है विज्ञप्ति वही है जैसे पिछली में है, बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपकी अर्हता, अपनी देख लीजिए। ठीक, तो ये है हमारा नोटिफिकेशन दोस्तों। आप अपना फॉर्म पूरे इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ आप देख सकते हैं 11वें नंबर पे कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। आपको ये साइट दी हुई है, यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ आपको हाउ टू अप्लाई में क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी साइट पे आराम से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल हड़बड़ी ना करें और अपने फॉर्म को बिल्कुल इत्मीनान से और स्वयं भरें, क्योंकि कैफ़े में जाते हैं तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपकी चीज़ें आपको स्वयं पता होनी चाहिए और आप अपना फॉर्म खुद भी फिल करिए। तो ये है दोस्तों परिशिष्ट परीक्षा योजना। देखिए थोड़ा ये देख लेते हैं। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आएंगे और 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे जिसका अंकवार विवरण इस तरह है। तो सामान्य ज्ञान इस तरह के जो आपके प्रश्न आएंगे, इनसे आपकी हिंदी की देखो 20 नंबर की है, तो बिल्कुल आप इसको कम मत समझिए, ये बहुत ही स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है। तो आप मेरे चैनल से आराम से, मैं इसके ही अकॉर्डिंग आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो आप जुड़ सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आपको आराम से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी मिल जाएगी। तो ये बाकी 40 अंकों का आपका ये सारी चीज़ें होनी है। ठीक, तो ये था आपका उत्तराखंड। अन्य जो 40 नंबर है उत्तराखंड के आएंगे। पाठ्यक्रम का इन्होंने दिया नहीं है, ये पेज ब्लैंक मुझे। अच्छा, ये बाकी जो ये आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रपत्र प्रमाण पत्र ये दिए हुए हैं, जिन लोगों का आरक्षण वगैरह से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये उनके लिए आरक्षण। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आपका होना चाहिए। इनमें जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये वाला प्रमाण पत्र चलेगा और आपको अलग से कोई प्रमाण पत्र यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ता है, आपको साइट पे ही सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो आज का, और बाकी इसमें वैसा कुछ और है नहीं। तो आप साइट पर जाकर के एक बार इसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और पढ़िएगा ध्यान से फॉर्म भरने के पहले। और बाकी सबको मेरी तरफ से वेल विशेस हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ज़रूर जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।